सुप्रभात विद्यार्थियों। हम रीतिकालीन स्वच्छंद काव्य धारा के सुप्रतिष्ठित कवि घनानंद के द्वारा रचित सुजान प्रेम काव्यांश का अध्ययन कर रहे हैं। सुजान प्रेम काव्यांश के अंतर्गत घनानंद द्वारा अलग अलग छंदों के माध्यम से अभिव्यक्त अपनी विरह वेदना, व्याकुलता और अपनी प्रियतमा सुजान के लौकिक प्रेम के माध्यम से अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक प्रेम के प्रति जो उनकी व्याकुलता है, विरह वेदना है, उसकी अभिव्यक्ति का अध्ययन किया था। इसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। घनानंद कहते हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेक सयानप बांक नहीं। तहां सांचे चलई तजी आपु न पौ, झजके कपटी जे निशांक नहीं। इस छंद में घनानंद नायिका के माध्यम से उसके नायक के जो कुटिलता है, प्रेम में भी चतुराई दिखाने का जो भाव है, उस भाव को इंगित करते हुए, उल्हाना देते हुए वो कहती है कि प्रेम जो है उसमें छल कपट नहीं चलता, उसमें तो सरलता और निश्चलता की आवश्यकता होती है। जिसका हृदय निश्चल और सरल होता है, वही प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। तो इसी मनोभाव को अभिव्यक्त करते हुए घनानंद कहते हैं कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, कि प्रेम का जो मार्ग है वह अत्यंत ही सरल और सीधा है, जहां नेक सयानप बांक नहीं। कि इस प्रेम के मार्ग पर किंचित मात्र भी सयानापन और कुटिलतापूर्ण आचरण शोभित नहीं होता है। तहां सांचे चली तजी आप नपो, झजके कपटी ज निशांक नहीं। कि प्रेम के मार्ग पर जिस व्यक्ति ने अपने अहंकार का त्याग कर दिया है, अपने अहम भाव का त्याग कर दिया है, और जो सच्चा प्रेमी है वही इस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। झजकई कपटी ज निशांक नहीं। परंतु जो व्यक्ति अपने इन प्रेम को लेकर के, प्रेम संबंधों को लेकर के शंकाशील होता है और जिसके हृदय में कपट और कुटिलता भरी हुई है, जो कपटपूर्ण आचरण करने वाला होता है, वह व्यक्ति निशंक होकर के इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। वह प्रेम के इस मार्ग पर आगे बढ़ने से झिझकता है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं। घनानंद कहते हैं कि मुझे अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली मेरी प्रियतमा सुजान, और दूसरा भाव कि मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण सुनिए, इत एक ते दूसरो आंक नहीं। कि जो प्रेमी होता है उसके हृदय में अपने प्रियतम की एक ही छवि समाई हुई होती है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य की छवि उस हृदय में समाहित नहीं हो सकती। कि इसी तरह मेरे हृदय में भी केवल तुम्हारी ही छवि और तुम्हारा ही प्रेम समाया हुआ है। मेरा हृदय तुम्हारे प्रति अनन्य भाव से, एक निष्ठ भाव से समर्पित है। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटांक नहीं। लेकिन
घनानंद की जो प्रियतमा है सुजान, वो घनानंद द्वारा जो सुजान के प्रति प्रेम भाव है उसके प्रतिदान के स्वरूप में उन्हें प्रेम नहीं करती है। तो उसी बात का उपालंब और उलाहना देते हुए घनानंद कहते हैं, तुम कौन ध्यो पाटी पड़े हो लला। लला कृष्ण को भी कहा जाता है। तो कहते हैं कि तुमने कौन सी पट्टी पड़ी है, कौन सी शिक्षा दीक्षा तुमने ग्रहण की है। मन लेहु पे देहु छटांक नहीं, कि तुमने मेरा मन तो चुरा लिया और मेरे मन को अपने प्रेम से परिपूर्ण कर दिया, और मेरा मन चुरा कर भी तुम उसके प्रतिदान के स्वरूप में एक छटांक भर भी प्रेम मुझे नहीं देते। तो ये संसार की अलग ही रीति तुमने कहाँ से सीखी है, ऐसी कौन सी पाठशाला की पढ़ाई तुमने की है। इसमें सुजान के और अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल, विरह से व्यथित घनानंद की विरह वेदना अभिव्यक्त हुई है, और प्रेम करके भी उस प्रेम का पूर्णतः निर्वाह न करना, इसका उपालंब घनानंद ने इसमें अभिव्यक्त किया है। भाषा ब्रज भाषा है और इसमें मुहावरेदार भाषा है। मुहावरों का भी यथास्थान प्रयोग हुआ है। मन लेहु पे देहु छटांक नहीं, और ये इसके साथ ही इसमें अनुप्रास और श्लेष अलंकार है, सवैया छंद है, वियोग श्रृंगार रस है। अगला जो छंद है वह है प्रेम सदा अति ऊंचो लहेसु, कहे इति भांति की बात छकी। सुन के सबके मन लालच दोरई, पे बोरई लखई सब बुद्धि चकी। इस सवैया में घनानंद प्रेम की श्रेष्ठता और प्रेम की श्रेष्ठता के साथ ही जो व्यक्ति प्रेम भाव से परिपूर्ण है, जिसने हृदय और आंखों में प्रेम भाव को बसा रखा है, निमज्जित कर रखा है इन दोनों को प्रेम भाव से, वही व्यक्ति घनानंद की कविता में अभिव्यक्त भावों की गूढ़ता और गहराई को समझ सकता है। उसके विषय में बताया है, और घनानंद के काव्य की जो विशिष्टता है उसके विषय में संकेत किया है, उसके विषय में बात की है कि जो श्रेष्ठ उत्तम गुणों युक्त और उच्च कोटि का प्रेमी है, प्रेम व्यथा को समझने वाला है, वही व्यक्ति घनानंद की कविता को भी समझ सकता है। घनानंद कहते हैं, प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, सु कहे इति भांति की बात छकी। कि जो सदैव श्रेष्ठ श्रेणी का प्रेम प्राप्त करता रहता है, अर्थात जो व्यक्ति सदैव श्रेष्ठ प्रेमी रहा है और सदैव श्रेष्ठ कोटि की प्रेम से परिपूर्ण बात करता है, उसकी बातों को सुन करके, सुन के सबके मन लालच दोरई, पे बोरई लखे सब बुद्धि चकी। कि उस उच्च कोटि के श्रेष्ठ प्रेमी की प्रेम पूर्ण बातों को सुन करके सभी के मन में ऐसे श्रेष्ठ प्रेम को प्राप्त करने की लालसा और तीव्र इच्छा जागृत होती है।
परंतु जो श्रेष्ठ कोटि के प्रेम से अनभिज्ञ व्यक्ति होते हैं, जो इस अद्भुत प्रेम भाव के को जानने वाले नहीं होते हैं, वह व्यक्ति चकित होकर के, विस्मित होकर के उनकी बातें सुनते हैं और चकित बुद्धि के साथ ऐसे प्रेमियों को देखते हैं। आगे घनानंद कहते हैं, जग की कविताई के धोखे रही, यहाँ प्रबिनन की मति जाति जकी। जग की कविताई के धोखे रहे कि यहाँ पर जो अन्य कवि हैं, पूर्व परंपरा का अनुसरण करते हुए रटी रटाई उक्तियों, उपमाओं और उदाहरणों, लक्षणों का प्रयोग करते हुए जो कवि का साधारण कोटि की काव्य रचना करते हैं, उन कवियों की कविता के भ्रम में तुम मत रहो। यहाँ प्रबिनन की मति जाति जकी। घनानंद कहते हैं कि मेरी गंभीर प्रेम से परिपूर्ण और भावयुक्त जो काव्य रचनाएं हैं, इन प्रेम के गूढ़ भाव से भरी हुई भावपूर्ण कविताओं को में निहित जो गंभीरता है, उसमें निहित जो सौंदर्य है, प्रेम का जो रहस्य है, उस रहस्य को समझने में जो काव्य मर्मज्ञ हैं, उनकी बुद्धि भी विस्मित हो जाती है। अर्थात घनानंद के कहने का मंतव्य है कि काव्य के जो मर्मज्ञ व्यक्ति हैं, वह भी मेरी कविता की गंभीरता, उसमें निहित गूढ़ मनोभावों को समझने में चकराते हैं। और घनानंद कहते हैं कि जब काव्य मर्मज्ञ ही इस कविता में निहित मनोभावों को, इसमें अभिव्यक्त भावों को समझ नहीं पाते, तो भला साधारण व्यक्ति इसे कैसे समझ सकता है? क्योंकि घनानंद की कविता रीति काल की जो रीतिबद्ध काव्य धारा थी, उसकी तरह साधारण लौकिक तुकबंदियां नहीं थी, अपितु उनमें हृदय से निश्रित निश्चल प्रेम भाव और वेदना की अभिव्यक्ति हुई थी। आगे घनानंद कहते हैं, समुझे कविता घन आनंद की, ही ये आँखिन नेह की पीर तकी। कि घनानंद की कविता को वही सहृदय व्यक्ति समझ सकता है जिसका हृदय व आंखों ने प्रेम की पीड़ा, प्रेम की वेदना, प्रेम की व्यथा को अनुभव किया हो, समझा हो और देखा हो। वही व्यक्ति घनानंद की कविता के मर्म को समझ सकता है। एक साधारण मनुष्य इसके मर्म को स्पर्श भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम, वेदना और पीड़ा जिसने अपने जीवन में स्वयं इस मनोभाव को भली भांति समझा हो, उसे महसूस किया हो, वही उसे भली प्रकार से समझ सकता है। एक साधारण मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर की यह चीज है। इस कवित्व में घनानंद ने काव्य की गूढ़ता, गांभीर्य और
उत्कृष्टता की ओर संकेत किया ही है। इसके साथ ही काव्य की विशिष्टता जो है, जो घनानंद को अन्य अन्य समकालीन कवियों से अलग खड़ा करती है, वह है उसमें प्रेम की निश्चलता, व्यथा की मार्मिक तीव्र अनुभूतियां और उन अनुभूतियों की गूढ़ गंभीर अभिव्यक्ति। भाषा ब्रज भाषा है और मुहावरों का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार है, सवैया छंद है। अगला जो छंद है वह है सोए न सोईबो जागे न जाग, अनोखी ये लाग सो आँखिन लागी, देखत फूल पे भूल भरी ये सूल रहे नित ही चित लागी। इस सुजान प्रेम काव्यांश से लिए गए इस अवतरण में घनानंद ने प्रेमी के प्रेम में, प्रीतमा के प्रेम में डूबे हुए विरह व्याकुल मन की व्यथा का अंकन किया है और कहते हैं सोए न सोईबो, कि वियोग की, विरह की ये बड़ी विलक्षण दशा है जिसमें अपने प्रेमी से दूर होने के कारण सोने पर न तो सोते ही बनता है, नींद ही आती है, जागे न जाग, न जागने पर जागते ही हैं, अर्थात न तो पूरी तरह से सो पाते हैं और न पूरी तरह से जाग पाते। अनोखी लाग सो आँखिन लागी, कि इस प्रेम में डूब जाने के कारण और अपने प्रेमी से वियुक्त होने के कारण सोने और जागने के बीच में इन आंखों की विलक्षण स्थिति हो गई है। न तो सोते समय ये सोती है पूरी तरह से, न जागते समय पूरी तरह से जागती ही है, क्योंकि सोते समय भी आंखों में प्रेमी ही समाया रहता है और जागते समय भी प्रेमी की ही छवि उन आंखों में समाई रहती है। देखत फूल पे, कि जब प्रिय के दर्शन होते हैं तो ये आंखें अपने प्रियतम को देखते ही प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो उठती है। भूल भरी ये सूल रही, और जैसे ही इन आंखों को अपने प्रियतम के से दूर होने का विरह का भाव जागता है और उस प्रियतम द्वारा भुला दिए जाने का भाव जागता है, तो उसकी विस्मृति के से ये व्याकुल हो उठती है। सूल रहे नित ही चित लागी, इस तरह अपने प्रियतम द्वारा भुला दिए जाने के भाव से व्यथित होकर के, व्याकुल होकर के ये आंखें नित्य ही वेदना से, व्यथा से व्याकुल होती रहती है। वेदना का तीव्र भाव इनमें नित्य ही जागता रहता है। चेटक जान सजीवन मूर्ति, रूप अनूप कहाँ रस पागी। धनानंद आगे कहते हैं कि अद्वितीय रूप सौंदर्य से युक्त अत्यधिक प्रेम रस से पूर्ण मायाविनी सुजान की जीवनदायिनी मूर्ति मेरी बुद्धि में और मेरे हृदय में सदैव अंदर तक धसी रहती है, समाहित रहती। कौन वियोग दशा घन आनंद, मोमति संग रहे अति खागी। घनानंद कहते हैं कि ये कैसी और कौन सी वियोग दशा है कि सदैव मेरी प्रेमिका, मेरी प्रियतमा सुजान की छवि ही मेरी इन आंखों में समाई रहती है, मेरे हृदय में उसी का ध्यान समाया रहता है, फिर भी मुझे निरंतर वियोग का अनुभव होता रहता है।
मेरी स्मृतियों में सुजान ही समाई रहती है। फिर भी घनानंद कहते हैं कि मुझे निरंतर विरह का, वेदना का भाव जो है वह व्यथित करता रहता है। तो ये विरह की कौन सी और कैसी दशा है, यह मेरे समझ के बाहर है। इसमें घनानंद ने वियोग की विलक्षण दशा का अंकन किया है। भाषा ब्रजभाषा है, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार है, इसके साथ ही सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। और विरह की जो व्याकुलता है, विरह वेदना की अभिव्यक्ति होने के